नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। अब तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादित बयान ना भी दें तो भी विवाद होते हैं। बिहार उदाहरण है इसका। लेकिन मध्य प्रदेश में कथा वाचन के दौरान कलचुरी समाज के भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान पर खेद जताने के बाद भी उनका पीछा ये विवाद नहीं छोड़ रहा। विवादों से बचने से बेहतर है कि ऐसे बयान देने से ही बचा जाए। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परस अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यही बयान बड़े बवाल और विवाद की वजह बना। कलचुरी समाज सड़कों पर उतरा, प्रदर्शन भी किया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री ने विवाद पर सफाई भी दी, लेकिन विरोधी फिर सड़कों पर हैं। पहले बाबा की सफाई सुनिए। हमारा स्वप्न में भी ये ध्येय नहीं है कि हम अपने हिंदुओं के इष्टों को किसी भी प्रकार से आघात पहुंचाएं या उनकी भावनाओं को आहत करें। हम ये स्वप्न में भी नहीं विचार कर सकते। हमारा सिद्धांत है सब एक हैं, सनातनी हिंदू एक हों हर हाल में। ये तो हम कभी विचार कर ही नहीं सकते। पर हो सकता हमारे समझाने में, हमारे कहने में भगवान सहस्त्राबाहु अर्जुन को लेकर के कुछ ऐसी बात हो गई होगी जिससे समझने में भी कुछ त्रुटि हो सकती है, अथवा समझाने में, शब्द शैली में भी। अब कलचुरी समाज बाबा की सफाई या खेद से संतुष्ट नहीं, बल्कि डिमांड सार्वजनिक मंच से माफी की। हमारे भगवान सहस्त्रार्जुन की जन्मस्थली भी महेश्वर में जाके भगवान से माफी मांगे, क्योंकि भगवान सहस्त्रार्जुन हमारे कलचुरी समाज के नहीं, पूरे क्षत्रिय समाज के देवता है। ये जब तक बाबा को जेल नहीं होगी तब तक इनको हम विरोध जताते रहेंगे और पूरे देश भर में पुतला दहन और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश में चलता रहेगा। इधर सियासत का बाबा और विवाद पर अपना नजरिया है। सनातन परंपरा भारत की संस्कृति सभ्यता के उसके उन्नयन, विकास और उसके विस्तार और उसके प्रबोधन का काम कर रहे हैं। इसलिए ये व्यक्तिगत मामले हैं, क्यों कहा ये हम नहीं करें। वे अपने धर्म का पालन करें, अपने धर्म के संदेश को, इंसानियत को बचाने के लिए लगाएं और किसी भी धर्म विशेष के जुड़े महापुरुष अथवा भगवान को या उनके खिलाफ टीका टिप्पणी ना करें। यह धर्माचार्यों का आचरण होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही बयान पर खेद जता चुके हैं, बावजूद विवाद थमा नहीं। अब विवाद का हल क्या होगा ये कलचुरी समाज और बाबा जाने, लेकिन ऐसे बयानों से बाबा बागेश्वर को बचना चाहिए। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अमूमन जब कथा करते हैं तो कई बार बयान या फिर हम कहें कि कथा सुनाने के दौरान जो बातें वो करते हैं कथा को कई बार रोचक बनाने के लिए, तो उसमें भी अक्सर होता है कि कोई बात विवाद में तब्दील हो जाती है। हालांकि बिहार जरूर एक उदाहरण है जब कोई नया विवाद सामने नहीं आया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वहां विवाद पहुंच गए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जब कलचुरी समाज पर उन्होंने बयान दिया था। चर्चा हम उसी पर करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है स्वदेश जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और बैतूल कलचुरी समाज से हमारे साथ अध्यक्ष हैं बैतूल जिले के मनोज आर्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। भाई, सफाई दे दी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, खेद भी जता दिया, फिर भी आप विरोध नहीं थाम रहे, रोक नहीं रहे, वजह क्या है? कलचुरी कलार समाज और हमारे आराध्य भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी पर वीरेंद्र शास्त्री जी द्वारा जो अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिससे जो हमारे देश के अंदर 15 करोड़ हमारे समाज के लोग निवास करते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 72 लाख हमारे कलार समाज के लोग हैं,
जो अशोभनीय टिप्पणी के से आहत और आक्रोशित होकर हमारा समाज ने जगह जगह विगत 30 तारीख से 30 दिनों से धरना प्रदर्शन और थानों में ज्ञापन दिया जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो FIR की जाए। चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने FIR माफ़ी नहीं मांगी, उनने खेद व्यक्त किया है, वो भी मजाकिया ढंग से। क्योंकि हमारा जो आस्था का केंद्र हमारे आराध्य भगवान सहस्त्र अर्जुन जी पे जो अशोभनीय टिप्पणी जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है, हमारे है क्षत्रिय वंश को उन्होंने बलात्कारी बताया है, पापी बताया है, अन्यायी बताया है। और ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने YouTube के माध्यम से ये वक्तव्य जारी किए हैं, जिसका कलार समाज घोर निंदा भी करता है और आक्रोशित भी है। और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भगवान सहस्त्र अर्जुन जी जो महेश्वर में विराजमान है, उनके वहाँ पे नतमस्तक होके वो समाज से और भगवान से माफ़ी मांगे। नहीं तो हमारा कलार समाज पूरे मध्य प्रदेश के जिलों में और जिले ही नहीं प्रदेश के देश के अन्य प्रदेशों में भी धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है और ज्ञापन दे रहा है और FIR की मांग कर रहा है। ठीक बात है। मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। शैलेशानंद जी महाराज, बयान ठीक है, बयान तो उचित नहीं था, बिल्कुल नहीं उचित कहा जा सकता, लेकिन सफाई आ गई। क्या ऐसे बयानों को अब थम नहीं, या ऐसे विवादों को थम नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल थमना चाहिए जी। देखिए, सहस्त्रबाहु कार्तवीर्यार्जुन हम सबके आराध्य रहे। हम अखाड़ों के जो गुरु हैं दत्तात्रेय, उन्होंने ही उनको आशीर्वाद दिया था, उनको वरदान दिया था कि उनके सहस्त्रबाहु। प्रथम बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि धीरेन्द्र जो है, जो कि एक कथाकार है, वो कथाओं के अंदर मनोरंजक या जिसे कह सकते हैं कि बेहद ज्यादा चुटकुले तरीके से बात करने के लिए विख्यात हो रहे हैं जी। तो धीरेन्द्र जो है वो शैक्षणिक रूप से थोड़े से कमजोर हैं, तो चलेगा। परंतु मैं कल्चर समाज से एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी राष्ट्र के सामने बेहद बड़ी चुनौतियां हैं। हमारा सनातन जो है इन भिन्न देवी देवताओं के आराध्यों को प्रतीक मान करके कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि विघटन हो रहा है। तो हमें इन चीजों पर नहीं जाना चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि सनातन एक रहे और साथ में ये प्रयास रहे कि जो सहस्त्रबाहु को दत्तात्रेय के आशीर्वाद के स्वरूप के अंदर उनको सहस्त्रबाहु का वरदान मिला, शिव को वो आराध्य मानते थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम माने तो ये समझना जरूरी है कि यदि किसी ने कहा है तो शास्त्रों के अंदर भिन्न भिन्न कथाओं के कारण कहा है, तो उन कथाओं को चलने दीजिए। इतना बड़ा विषय बनाने की आवश्यकता कभी भी नहीं थी और कभी भी नहीं रहना चाहिए। वो पहले खेद व्यक्त कर चुके हैं। रही बात महेश्वर की, सहस्त्रबाहु तो इस पूरी राष्ट्र की सनातन जो अखंड भारत है उसके अंदर प्रत्येक कण के अंदर है, तो उनके लिए वो कहीं पर भी बैठ करके खेद जता रहे हैं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यही सर्वहृदयता होगी, यही विशालता होगी जी। जी मैं राजनीतिक लोगों के पास जाऊं उससे पहले आर्य जी जल्दी इस पर एक छोटी टिप्पणी जरूर चाहूंगा आपकी। अच्छी बात कह रहे हैं शैलेशानंद महाराज जी। महाराज जी की बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का कत्ल कर दिया जाए, हत्या कर दी जाए और वो खेद व्यक्त करे? और कहीं ना कहीं उन्होंने खेद व्यक्त एक मजाकिया ढंग से, जो सनातन धर्म के प्रतीक है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो हिंदू को एक करने की बात करते हैं, और वहीं पर भारत देश के अंदर जो 15 करोड़ कलार समाज हिंदू है, उसका तुष्टिकरण का काम, उनको बलात्कारी बताने का काम, उनको अन्यायी पापी बताने का काम, क्षत्रियों को और दो समाज के बीच में लड़वाने का जो काम शास्त्री जी कर रहे हैं, ये गलत है। इसकी घोर निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, FIR भी होनी चाहिए और पूरे प्रदेश के अंदर में ज्ञापन सौंपा जा रहा है, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और उसके बाद भी आज 30 दिन हो रहा है उनके द्वारा माफी नहीं मांगी गई है। इतना बड़ा कुकृत्य करने के बाद भी अगर भगवान पे अगर वो इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करते और माफी तक के नहीं मांगते, खेद व्यक्त करके इतनी सिद्धि करते हैं, तो ये तो अन्याय है, गलत है। ठीक है, चले मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। दीपक विजयवर्गीय जी, क्या बयान को जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा खींच दिया गया क्या इस विवाद को?
देखिए, मैं समझता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कुछ अपने प्रवचन में कहा है वो एक पौराणिक आख्यान है जी, और उसमें कितना इतिहास है, कितना अलग चीज़ें हैं, ये मैं समझता हूँ कि आज की पीढ़ी इतना इंटरप्रेट भी नहीं कर सकती है। लेकिन जो कथाएं हैं उनको कथाओं की तरह रहना चाहिए, और किसी को भी आज के समाज में इतना उद्वेलित होने की जरूरत मुझे लगता है कि नहीं। अगर लगता था तो मैं समझता हूँ उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है, और खेद समग्र है, क्योंकि अगर हम सारे पुराणों की कथाओं को लेकर बैठ जाएंगे तो उसमें जो कथाएं अलग अलग तरह की हैं तो वो तो विष्णु के भक्त और शिव के भक्त एक दूसरे के खिलाफ लड़ले खड़े हो जाएंगे। तो इन सारी बातों को मैं समझता हूँ बहुत उस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। कथा कथा की तरह है, और समाज उसको उसी तरह से कथा की तरह ले। ठीक बात है। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस का तो राज्य के हिसाब से बाबा पर या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विचार भी बदल जाते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कुछ और होगा, बिहार में जाएंगे तो कांग्रेस कुछ और कहेगी, किसी और राज्य में जाएंगे तो कुछ और कहेगी। लेकिन आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं, क्या विचार रखते हैं? देखिए, विश्व के सबसे बड़े आस्थावान देश है हम भारत, और हमारी संस्कृति है सनातन, और सनातन का सीधा अर्थ यहाँ, चूंकि सैरसानंद जी बैठे हैं उनके सामने मेरी क्या विशाल मसाल के मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा, सनातन का मैं अर्थ जो समझता हूँ, जो तन में सना हुआ हो वो है सनातन, और जो तन में सना हुआ हो तो वो सबका आदर करता, सबका, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो हमें ये सिखाती है। जैसे जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। अब सन्यासी के भेष में कोई भी व्यक्ति हो, निश्चित रूप से हम उसको आराध्य मानते। हम इतने आस्थावान है कि हम माता पिता में भगवान खोजते हैं और हमें मिल भी जाते हैं, हम पत्थरों में भगवान खोजते हैं, हमें मिल जाते हैं। तो भगवान को भी ये चाहिए, मतलब आज के भगवान जो संत महात्मा है उनको इस तरह के बयानबाजी से आगे जाना चाहिए। इससे देश में विघटन हो या टूटन हो, किसी का भावनाएं आहत हो, किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत हो, तो ऐसे बयानों से बचना चाहिए। यहाँ तक तो मेरा ये मानना है। वैसे भी उल्लेख की बात करें तो शास्त्रों में, पुराणों में बड़ा उल्लेख है, और भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में इस तरह का कहा जाना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और दूसरी बात, एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, सनातनी के नाते मैं निवेदन करता हूँ अपने कल्चुरी समाज के बहन भाइयों से कि वो भी चाहे, उन्हें जैसे भगवान तो कण कण में होते हैं, अगर उन्होंने कह दिया है क्षमा तो इस चीज़ को विराम देना चाहिए। और रहा सवाल, अगर उन्होंने गलत किया है तो निश्चित रूप से, अगर भगवान मानते तो भगवान उनको सजा निश्चित देंगे, और सजा किसी की छूटती नहीं है कभी भी। अगर हम गलत करेंगे तो हमें उसका दंड इसी युग में, इसी जीवन में भोगना पड़ता है। कुल मिलाकर के इस विवाद को शांत कर देना चाहिए, और देश की एकता अखंडता के लिए जिस तरह का हमारा नारा है कि हम कई धर्मों में बटे हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्मों का हम आदर करते हो, और अब अपने ही धर्म के बारे में इस तरह के अपन विघटनकारी शब्दों के चलते हम आज ऐसे खड़े चौराहे पर खड़े हो गए कि हम आज कह नहीं पा रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आप किस तरह से इन लोगों को समझाएं। यहाँ मैं समझता हूँ सरकार को भी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद धीरेन्द्र शास्त्री जी से बात करें और एक प्रतिनिधिमंडल कल्चुरी समाज का बिठाएं, उनके सामने बैठ करके 1 मिनट नहीं लगेगा और ये विवाद हल हो जाएगा। इसमें कोई राजनीतिक तंत्र नहीं है, ना कोई राजनीतिक व्यक्ति इसमें कोई हवा दे रहा है। मेरा ये मानना है कि ऐसे उनको विराम देना चाहिए, ताकि आज जो एकता अखंडता की तरफ देश जाने के लिए तैयार बैठा है तो बंटवारे की स्थिति ना हो देश में। ठीक बात है। मनोज आर्य जी, लगभग सभी जो पैनलिस्ट हैं वो एक ही बात करेंगे, भैया विवाद खत्म करिए, और विवाद बहुत आगे बढ़ गया। दूसरा, जो सफाई आई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, उसमें भी वो कहते हैं कि भाई हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं, एक ही लक्ष्य के लिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आर्य जी, हम सब सनातनी हैं और सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो वक्तव्य दिए हैं ये माफी योग्य नहीं है। फिर भी हम भारत देश के वासी हैं, हम क्षमा करना जानते हैं, लेकिन कल्चुरी कलार और क्षत्रिय है वंश और सस्तभाव भगवान पर जो बाबा ने टिप्पणी की है उसके लिए उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी। एक मजाकिया रूप से एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि भाई शास्त्र में ये लिखा है, वो लिखा है, इसलिए ऐसा मुझसे बोला गया है, आपके समझने में त्रुटि हुई है या मेरे समझाने में त्रुटि हुई है, तो ये इसको कोई माफी नहीं कहा जा सकती। माफी भगवान के सामने जाकर
जाकर महेश्वर में जाकर सहस्त्रबाहु भगवान के सामने जाकर नतमस्तक होकर माफी मांग ले, वो हम भी विवाद नहीं चाहते, लेकिन उनका घमंड, उनका अहंकार जो एक सिर चढ़ के बोल रहा है, इस प्रकार से वो खंडन कर रहे हैं, किसी प्रकार की माफी नहीं मांग रहे हैं। और चूंकि माफ करना हम सबका दायित्व है, आज प्रदेश सरकार को भी आदरणीय हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को इस चीज का पट्टा साफ करना चाहिए, सबको समझाना चाहिए। कहीं ना कहीं आज प्रशासन को हम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में ब्लॉक स्तर से लेकर जोन स्तर तक के, बैतूल में अभी आपको देखने को मिला होगा 12 तारीख को 17 पुतलों का दहन और 17 जोन के लोगों ने एक साथ किया। तो जब हमने 8 दिन पहले ज्ञापन के माध्यम से FIR की मांग की, माफी की मांग की, तो प्रशासन की और शासन की और सरकार की जू तक के नहीं गिरेंगी। आप कैसा प्रदेश चाहते हैं? इसमें क्या हिंदू को बांटना चाहते हैं? ये तुष्टीकरण की राजनीति समाज के लिए क्यों बेहतर होनी चाहिए? और जहां तक के बाबा की बात है, बाबा को FIR होनी चाहिए। कलचुरी कलार समाज चाहता है, क्षत्रिय वंश चाहता है, और जो हम सहस्त्रबाहु जी के वंशज हैं वो लोग चाहते हैं कि माफी से इसका पट्टा छेप नहीं होगा। और कहीं ना कहीं वो अल्पज्ञानी है, उनको सार्वजनिक मंच से भी माफी नहीं चलेगी। नहीं जी, माफी का अब तो प्रश्न उठता नहीं, क्योंकि आज 30 दिन से उनसे आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि साहब माफी मांग लो। हम तो इतने ज्यादा उदार पूर्वक कलचुरी कलार समाज के लोग हैं जो पहले चाह रहे थे कि बाबा माफी मांग ले। उन्होंने हमको क्या नहीं बोला, उन्होंने हमारे समाज को, हमारे पूर्वजों को, हमारे कुल को, हमारे भगवान को बलात्कारी बताया, पापी बताया, अन्यायी बताया, अधर्मी बताया, लोगों पे अत्याचार करने बताया। लेकिन आप पूर्व में इतिहास में जाके देखे, हमारे राज राजेश्वर जो सहस्त्रबाहु भगवान है, इन्हों एक चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान विष्णु के 24वें अवतार थे, चक्रधारी थे। इनका पराक्रम इतना था कि दत्तदेव जो इनके गुरु थे, इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था कि आपकी सहस्त्र भुजाओं होगी, और उस सहस्त्र भुजाओं के कारण मां नर्मदा के जो प्रभाव महेश्वर में आज भी आप जाके देख लीजिए, मां नर्मदा के प्रभाव को रोका है। बात समझ गए मनोज आर्य जी, वहां पर साथ ठीक है। मैं शैलेश आनंद जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दीपक जी के पास जाऊंगा। दीपक विजयवर्गीय जी, सरकार आपकी है, मनोज आर्य जी कह रहे हैं कि भाई माफी से भी अब बात नहीं बनेगी, FIR ही चाहिए, शिकायत चाहिए, कार्रवाई चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं, जैसा मैंने पहले कहा कि पौराणिक जो कथाएं हैं वो कथाओं की जगह हैं, और कलचुरी समाज के जो भी कर्ता धर्ता हैं उनको अगर लगता भी है कोई गलत चीज कथा कही गई है या इतिहास में कोई गलत कथा अंकित है, उसकी व्याख्या अलग अलग समाज के लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो अब इसमें तो यही है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर किसी ने गलती की है तो उसकी गलती मान के माफ करिए। इसके अलावा अगर कोई ये कि इसके खिलाफ FIR नहीं होगी तब तक हम कुछ शांति से नहीं बैठेंगे। तो FIR अगर करने का कोई विषय होगा तो पुलिस कर चुकी होती ना, इसमें कोई राजनीतिक विषय है। मैं नहीं समझता कि किसी राजनेता या सरकार या किसी को भी कुछ पढ़ने की जरूरत है, और समाज गंभीरता से विचार करे और वो माफी मांग चुके। अब माफी को अगर माफी नहीं मांगेंगे, ये शब्द चाहिए, वो शब्द चाहिए, ये इतना मैं नहीं समझता कि बहुत उसमें घुसने की जरूरत है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा चर्चा में घुसेंगे, कलचुरी समाज की ये जो से जुड़ी हुई ये कथा है, सहस्त्रार्जुन से जुड़ी हुई जो कथा है, ये ज्यादातर उसके दोनों जो आयाम हैं वो भी सब तक पहुंचेंगे। उससे कोई बहुत किसी चीज का महिमा मंडन नहीं होने वाला है जी। उसको आपकी जो आस्था है, आपकी आस्था अपने के साथ रहे, धीरेन्द्र शास्त्री जी की आस्था उनके साथ रहे, और आपस में तनाव की कोई गुंजाइश नहीं है, मैं समझता हूँ जी। शैलेशानंद महाराज जी, क्या वाकई ऐसे बयानों से बचा नहीं जा सकता या बचना नहीं चाहिए था? हालांकि पहले एक बयान नहीं है, कई और बयान भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आए हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये समझ उन्होंने भी समझी है कि भाई बचे तो बेहतर है। जी बिल्कुल, सत्यम ब्रूयति प्रियम ब्रूयति, मतलब सत्य बोले किंतु प्रिय बोले, ये हम सब उनको कहते हैं। मैंने आपको पूर्व में कहा कि शैक्षणिक स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं कमजोर है। अब रही बात आर्य जी, ओम फ्रा फ्री फ्रो फ्रह सहस्त्र बाहुवे नमः, हम लोग निरंतर जाप करते हैं, अखाड़े के लोग क्यों करते हैं? हम ये करते हैं कि सहस्त्र बाहु हमारे आराध्य हैं, किंतु ध्यान रखिएगा कि जितने देवी देवता हैं उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से एक दूसरे को परास्त भी किया है और स्वयं ने विजय भी हासिल करी। यानी कि वे हम सब लोगों को सिखाने के लिए, जिस रावण को सहस्त्रबाहु ने परास्त करके अपने आप पे कैदी बनाया और उनके नाना के कहने पर उनको फिर मुक्त किया, वहीं पर परशुराम ने
सहस्त्रबाहुए को उनके कर्तव्य की इतिश्री करवाई या कर्तव्य का बोध करवाया। तो ये हम सब लोगों के समझाने के लिए है। हम इन विषयों के ऊपर, इन कथानकों के ऊपर यदि हम लोग विवाद करेंगे तो हमारा सनातन राष्ट्र कहीं ना कहीं आहत होगा। तो हम सब लोग मिल जाएं। चलिए एक काम करते हैं ना, वो धीरेन्द्र जो हैं उनको भी हम बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई आप जो बोलते हैं, जैसे मैं स्वयं बोलता हूँ कई बार कि अहंकार की इति हमेशा होती है, तो हम हमारे प्रवचन में हम जितने नागा हैं बड़ी क्रूर वाणी में बोलते हैं। हम लोग कई बार शिव जी को चुनौती दे देते हैं, हम जोर जोर से चिल्ला करके बोल देते हैं कि हे भगवान शंकर, तूने एक बार सारे जहां का जहर पी लिया तो क्या कमाल कर दिया। हम तो जिंदगी का जहर रोज किश्तों में पीते हैं, फिर भी कमाले देखो जीते। तो हम शिव जी को चुनौती नहीं देते। यदि हम नागा ऐसा बोले और कल को शिव संप्रदाय बोले कि ये तो शिव जी को चुनौती देते हैं, ऐसा नहीं है। हम सब लोग एक हैं, हमारा सनातन एक है। हम इन विवादों से ऊपर उठ करके जब हम सनातन बोध की मांग कर रहे हैं, इस राष्ट्र को सनातन हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, तो हम इन विषयों को सोचें। अन्यथा हमें देखेंगे कि हमारे मंदिरों के अंदर हरी चादरें डाल दी जाएंगी, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। हम तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी एकता की बात करने वाले लोग हैं, तो हमको बहुत सहज भाव से लेना चाहिए। कल्चुरी समाज को यदि कहीं से भी आहत हुआ है तो सनातन धर्म की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तो खुद सनातनी, आप खुद सनातनी है, हम सब एक है, बिल्कुल भी आहत ना हो। धीरेन्द्र जी बोले या कोई भी बोले तो उनसे हम स्वयं जाकर के मिलेंगे और बात करेंगे और कहेंगे कि इन विषयों को इस तरह से न उठाएं, बल्कि इनको शैक्षणिक समाज को एक संदेश देने के लिए उठाएं, वो बेहतर रहेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी विचार नहीं बदला मनोज आर्या जी? मैं सबसे पहले तो महामंडलेश्वर महाराज जी का बहुत सम्मान करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ने बहुत बेहतर बात बोली है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि शास्त्र में ये लिखा है, कौन से शास्त्र में सहस्त्रबाहु भगवान के बारे में ये लिखा है, कृपया वो बताने का कष्ट करें। और जो अल्पज्ञानी बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो ये बताए कि कौन से, चूंकि 18 वेद पुराण में 14 वेद पुराण में भगवान सहस्त्रबाहु का उल्लेख है और भगवान सहस्त्रबाहु की गाथाओं को उन्होंने बताया है, जो पौराणिक चीजें हैं। और रही बात माफी की, हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि माफी भगवान ये सहस्त्रबाहु जी ने मांगी है। मैं जानना चाहता हूं कि उनने माफी कब मांगी, कहाँ मांगी? उनने कोई माफी नहीं मांगी, उनने खेद व्यक्त किया है। जब 15 करोड़ है क्षत्रिय वंश के भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन जी पे इस प्रकार से विवादित टिप्पणी दी, छोटा सा कमेंट स्वदेश शर्मा जी से। स्वदेश शर्मा जी, आप कह रहे थे कि सरकार को आगे आना चाहिए, एक कोशिश विपक्ष भी कर सकता है समझौते की। देखिए क्या है, शब्दों में सबसे बड़ी बात तो यहाँ हमारे सनातन धर्म के रक्षक अगर हैं तो यहाँ महामंडलेश्वर बैठे हैं। मैं उनका अनुसरण करता हूँ, उनकी बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन एक बात जरूर है, आज लोकतांत्रिक देश हैं हम, और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और संविधान से देश चलता है। ऐसे में अगर कोई समुदाय किसी की वाणी से आहत होता है तो सरकार की जवाबदारी होती है कि वो आहत कैसे हो रहा है, उस आहत को संतुष्ट किया जाए। जब कथा दें या कोई भी प्रवचन करें तब कम से कम अपने शब्दों का ख्याल जरूर रखें, ताकि किसी को कोई आहत ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेशानंद महाराज जी, दीपक विजयवर्गीय जी, स्वदेश शर्मा जी, मनोज आर्य जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।